आज मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी नेता से कहलवा दो किसी भी मंच से कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। चैलेंज मेरा कहला दो किसी से भी। देखिए, आज के समय में आम जनता है जो जागरूक है, पहले की तरह भेड़ चाल नहीं है, वो काम को देखती है। और अगर मैं काम गिनाने जाऊँ आपको तो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी मेरे पास। पानी देख लो, बिजली देख लो, स्कूल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मीटिंग हुई है। एमएलए हेड का जो हमारे गांव है उनके लिए अलग पैसा दिया गया है, और जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, उनके लिए मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो कल ही 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। यहाँ पर मास्टर प्लान को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या तुगलकाबाद भी उसके जद में है? क्या तुगलकाबाद में भी कोई ऐसे घर हैं जो तोड़े जाएंगे? कि ये बीजेपी का एक प्रचार है। जब जब चुनाव आता है उनका एक एजेंडा है। तुगलकाबाद गांव को ले लो, लालकुआं को ले लो, संगम विहार को ले लो। जब भी चुनाव आएगा उनका प्रचार होगा कि ये मास्टर प्लान के तहत टूटने वाला है। हर चुनाव में मास्टर प्लान आता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की नज़दीक जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली के अंदर सियासी हलचल तेज हो रही है। ऐसे में आज हम दिल्ली विधानसभा के एक ऐसे विधायक से मुलाकात कर रहे हैं, एक ऐसे विधायक से बात करने आए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में अक्सर गरीबों के मसीहा के तौर पर मशहूर तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहीराम जी पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में एमसीडी चुनाव समेत इनके क्षेत्र में हो रहे विकास से जुड़े उन तमाम मुद्दों पर जो दिल्ली के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर विकास कार्यों को जो कर रही है वो आम जनता तक कितना पहुंच पा रही है? देखिए, आज के समय में आम जनता है जो जागरूक है, पहले की तरह भेड़ चाल नहीं है। वो काम को देखती है, नाम को नहीं देखती। कौन काम कर रहा है? अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को 115 फुट के 5 झंडे दिल्ली में ध्वजारोहण किए गए। और अभी आने वाले 2-3 महीने में 26 जनवरी से पहले तकरीबन दिल्ली में 500 झंडे ऐसे फहराए का ध्वजारोहण होगा। एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दिल्ली के लिए। 3 दिन पहले सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अपना चिराग दिल्ली पे रोड का उद्घाटन किया। कोई आदमी सोच सकता था कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के रोड ऐसे हो सकते हैं? ये एक उदाहरण है। और अगर मैं काम गिनाने जाऊं आपको तो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी मेरे पास। पानी देख लो, बिजली देख लो, स्कूल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है कि आप पानी बिजली को लेकर के बात कर रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतें भी कम नहीं हो रही हैं पानी को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि जितना काम होना चाहिए नहीं हो पाया है? पानी के टैंकर का जो कारोबार एक बड़ा फैल गया है, तो आप कहते थे कि हम टैंकर माफिया से बचाएंगे लोगों को। मैं देख रहा हूँ हर गली में टैंकर से ही पानी पहुँच रहा है। तो पाइपलाइन की व्यवस्था को क्या दुरुस्त अब तक नहीं किया गया है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है एमसीडी। अगर 60 लाख रुपए की दिल्ली जल बोर्ड पानी की लाइन डाल रहा है या 50 लाख रुपए की सीवर की लाइन डाल रहा है, उतना ही रोड कटिंग चार्ज, आरआर कट जिसको बोलते हैं, एमसीडी को भुगतान करना पड़ता है। जबकि उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर एलजी के हैं कि आप एफिडेविट दो, लाइन डालो, उसे रिस्टोर कर दो। कितनी बड़ी कॉस्ट है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ आपको। मैं अपने तुगलकाबाद गांव की बात कर रहा हूँ। वहाँ की राजनीति आज तक पानी के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन अब वहाँ वो राजनीति खत्म हो रही है। 18 इंच की पानी की लाइन में तुगलकाबाद गांव में डाली है मैंने अभी, लेकिन 1 साल लेट हो गई। किस वजह से? कि पैसा जमा करने के बाद भी साउथ दिल्ली नगर निगम ने एनओसी नहीं दी रोड कटिंग की, जबकि उसमें कोई रोड कटिंग ही नहीं है।
लेकिन 1 साल लेट हो गए हम। तो एक ये करने और कथनी में भी बहुत फ़र्क होता है। दिल्ली सरकार की, हमारे विधायकों की करने और कथन में कोई फ़र्क नहीं है। वो काम करना चाहते हैं, लेकिन अब आप खुद सोचो, अभी हरकेश नगर की मैं आपको बताऊं, 3.5 वहाँ सीवर लाइन डलनी है, 3.5 करोड़ रुपया वहाँ का जमा है साउथ एमसीडी में 4 साल से, और 1 पैसे का उन्होंने काम नहीं किया। जहाँ हमने सीवर लाइन डाली, एमएलए हेड से उसको बनाया, और अभी आधे गांव की लाइन जानी है, रेलवे क्रॉसिंग होनी है, आउटफॉल उधर जाता है उसका। रेलवे मंत्रालय को 50 चिट्ठियाँ मैं आपको अभी दूंगा, लिख लिख के हम परेशान हो गए कि हमें खाली आप एनओसी दे दो। उसमें 2 डिमांड की हमने, वो बनाना चाहें तो दिल्ली जल बोर्ड से हम पैसा दिलवाने के लिए तैयार हैं, जितना पैसा लगेगा, या हमें परमिशन दे, हम लाइन को क्रॉस कर देंगे। अब ये तो हालात है। अभी आप देखो, दिल्ली सरकार के शौचालय जाके देख लो, एमसीडी के भी शौचालय में जाकर देख लो। दिल्ली सरकार के शौचालय में 24 घंटे सफाई कर्मचारी मिलेगा, केयर टेकर मिलेगा, 1 पैसा नहीं, फ्री है। एमसीडी के शौचालय पे सब गुंडे बदमाश बैठे हुए हैं, 2-2 रुपये, एक आदमी के 2 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन होता है ना, तो कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि तुगलकाबाद के कई क्षेत्रों में जो है सड़क को जेसीबी के द्वारा उजाड़ दिया गया, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो उन सड़कों को कब तक निर्माण करा लिया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि उन सड़कों को जेसीबी से क्यों उखाड़ा गया है, लेकिन काम कब तक पूरा हो जाएंगे, क्योंकि बरसात में परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये गलत रिपोर्ट है किसी ने की है आपको कि जेसीबी से उखाड़ी गई है। अगर जेसीबी उखाड़ रही है तो वहाँ कोई ना कोई काम हो रहा होगा, या तो पानी की लाइन डल रही होगी, या सीवर लाइन डल रही होगी, या ड्रेनेज बन रही होगी। और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ अभी बरसात में क्या है कि रिस्टोर करने में दिक्कत आती है। अभी हम रिस्टोर करा दें उसे, और अभी बारिश हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मीटिंग हुई है। एमएलए हेड का जो हमारे गांव है उनके लिए अलग पैसा दिया गया है, और जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, उनके लिए मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो कल ही 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। और उसमें तो इतनी चीज़ें हैं। अब आप ये देखें, पिछले 93 में सरकार बनी थी, सबसे पहले दिल्ली में विधानसभा 93 में हुई थी। उससे अब तक मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा, दूसरे की तो नहीं, कितने फुट ओवरब्रिज बने हैं, और पिछले 6 साल में कितने फुट ओवरब्रिज बन गए, एक रिकॉर्ड है ये भी। और अभी आने वाले 6 महीने के बाद आप देखना दिल्ली की रोडों को, जो पीडब्ल्यूडी की रोड है खास करके, एमसीडी की मैं नहीं कहता, अगर एमसीडी में दिल्ली में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो वो भी करेंगे। आने वाले 6 महीने के बाद जब आप रोड पे निकलोगे, पीडब्ल्यूडी के दिल्ली सरकार के रोड पे निकलोगे ना, तो आप ये देखोगे कि कहाँ हम हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड है। अच्छा सर, आपने कहा कि 93 से लेकर के, तो अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो ये कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, तो पुरानी बातों को वो ज़्यादा आंकड़े के तौर पर पेश करते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि लाल कुआं के चुंगी इलाके को लेकर के क्या मामला है? वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बिजली बिल जिनका जो है मीटर दोबारा नहीं लग पा रहा है या नया नहीं लग रहा है, तो वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ। कल ही जो मेरी मीटिंग हुई है सीएम साहब के साथ में, उसमें वो भी मुद्दा भी है, वहाँ भी है। वहाँ क्या है कि अब फिर आप कहोगे बीजेपी कांग्रेस, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अब तक वो शासन में रहे हैं। बीजेपी का एमएलए यहाँ 12.5 साल एमएलए रहा है बीजेपी से, और अब 2 बार लोकसभा मेंबर है। कांग्रेस के वहाँ एमएलए रहे 2 बार, उन्होंने क्या किया था वहाँ? सवाल यही तो उठता है कि उन्होंने क्या किया था वहाँ आज तक। अभी आप वहाँ जाके देखो, वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। चुंगी नंबर 2, चुंगी नंबर 2.5, चुंगी नंबर 3, 40 बोर में अभी अगले महीने करने जा रहा हूँ नए ट्यूबवेल, बोरवेल पानी के।
और पिछले 6 साल में कभी तकरीबन 150 बोर मैंने अपनी विधानसभा में किए हैं। लाल कुआं, विश्वकर्मा कॉलोनी, प्रहलादपुर, लोग पानी के लिए तरसते थे। आज वहाँ जाके देखो, पीने के जो स्वच्छ पानी है यूजीआर से वो भी सप्लाई दे रहा हूँ, ट्यूबवेलों से भी दे रहा हूँ, और फिर भी कमी आती है तो टैंकर से भी दे रहा हूँ। 3 तरह का पानी जा रहा है आज वहाँ। ठीक है, आप इलाके में विकास कर रहे हैं, ये लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन सर एक चीज़ मैं संगम विहार के क्षेत्र के लिए पूछना चाहता हूँ, आपका क्षेत्र भी वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर मास्टर प्लान को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ का वो रीच क्षेत्र है, बहुत सारे घरें तोड़े जाएंगे। क्या तुगलकाबाद भी उसके जद में है? क्या तुगलकाबाद में भी कोई ऐसे घर हैं जो तोड़े जाएंगे अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर के? आम आदमी पार्टी और आपके इस पर क्या विचार है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मास्टर प्लान के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बीजेपी का एक प्रचार है। जब जब चुनाव आता है उनका एक एजेंडा है। तुगलकाबाद गांव को ले लो, लाल कुआं को ले लो, संगम विहार को ले लो, जब भी चुनाव आएगा उनका प्रचार होगा कि ये मास्टर प्लान के तहत टूटने वाला है। हर चुनाव में मास्टर प्लान आता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बिल्कुल संगम विहार के हों या लाल कुआं के लोग रहें, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मास्टर प्लान वो लागू करते हैं, वो करने दो। दिल्ली सरकार का जहाँ भी रिज में भी होगी उन कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। ठीक है सर, एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। आप ही के क्षेत्र में आज बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कहा तो ये जा रहा है कि वो एमसीडी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी पार्टी और आप एमसीडी चुनाव को लेकर के कितना आश्वस्त हैं कि आप जो है इस बार कुछ चमत्कारिक ढंग से जीतेंगे ज़्यादा सीटें? नहीं, चमत्कारिक नहीं कहेंगे हम इसे। हमारा नेता का एक ही नारा था विधानसभा चुनाव में भी, काम क्या है, काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज तक किसी नेता ने मन से ये ऐलान नहीं किया, हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने, कि अगर मैंने काम नहीं किया, मेरे विधायकों ने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना, अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना। खाली काम के ऊपर वोट मांगी थी। आज मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी नेता से कहलवा दो किसी भी मंच से कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। चैलेंज मेरा कहला दो किसी से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सहीराम पहलवान जी, जिन्होंने अपने और अपनी पार्टी की तरफ से वो तमाम सवालों के जवाब दिए जो इस वक्त दिल्ली की राजनीति में और एमसीडी चुनाव को लेकर के लगातार उठ रहे हैं। हालांकि एमसीडी चुनाव मात्र 6 महीने के वक्त बचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या इस बार कोई बड़ा चमत्कार करेगी। चमत्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है। तो देखना होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी क्या एमसीडी में वापस आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जब भी कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो एमसीडी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। यूं ही बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ। धन्यवाद।